करीब 112 टन 1200 क्विंटल 400 मीटर तक सड़क क्षतिग्रस्त कर दी पूर्ण रूप से, जिसमें से कुछ दूर तो सड़क को बीच में से फाड़ दिया गया है पास है और वो डबल माल लेके चल रहा है। और प्रशासन जो है वो सोया हुआ है। 50 ट्रक खड़े आए थे, उनकी वीडियो बनवा के मैं कलेक्टर महोदया से मिला था। कुछ सुनने में आ रहा है अभी कुछ अप्रोचेबल आदमी हैं, उनके ट्रक्स हैं। करीब 75 टन ओवरलोड आए इसमें। ओवरलोड की कार्रवाई करेंगे, कोई ओवरलोड आएगा तो उसके बंद करेंगे, सीज करेंगे। ठीक है। हनुमानगढ़ शहर के अंदर ओवरलोडिंग वाहनों को आने से रोकने की बातें हो रही हैं, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि सरकार खुद ही ऐसे वाहनों को ओवरलोडिंग चलने के लिए छूट देती है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक संरक्षण इन्हें प्राप्त होता है। कोई भी डीटीओ इन वाहनों को रोकने की बजाय आंख मींचना ही पसंद करता है, क्योंकि उसके बूते से बाहर है। कारण इसका यही है कि पहुंच वाले हैं ये ओवरलोडिंग वाहन चलाने वाले, इसलिए बजरी माफिया इसमें सक्रिय रूप से ओवरलोडिंग बजरी वहां से लाद कर शहरों के अंदर सप्लाई कर रहा है। सड़कें चाहे टूटे, चाहे दुर्घटनाएं हों, चाहे खंभे टूटे, इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो बस अपना मुनाफा कमाना है और जिला परिवहन अधिकारी पर दबाव और फिर उनके अंदर चल रहे भ्रष्टाचार मेन रूप से कारण ओवरलोडिंग वाहन नहीं रुकेंगे। चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, धरने दे लें, प्रदर्शन दे लें, ज्ञापन दे लें, इस प्रकार का काम शहर के अंदर अवैध रूप से चलता ही रहेगा। जब तक समाज उठकर सामने नहीं आता है, तब तक कोई भी व्यक्ति इनको रोकने की जहमत करता है तो वह हार कर अपनी हार मानकर चुप बैठ जाता है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रेणवा के द्वारा आज एक सूचना पर वे मौके पर पहुंचे और उन्होंने ओवरलोडिंग इस ट्रक को रुकवाया और थाने के अंदर इसको कार्रवाई के लिए बुलाया। फिर डीटीओ ऑफिस से अधिकारी भी पहुंचे, चालान कटा है, सीज किया गया है। वहीं दूसरी ओर इन ओवरलोडिंग वाहनों के बारे में और रोकने के बारे में क्या प्लान नगर परिषद का रहेगा, चलिए सुनते हैं सुमित रेणवा इस मौके पर क्या कह रहे हैं। आज वार्ड नंबर 50 में जो नई कॉलोनी काटी गई है, जिसमें करीब 6 माह पहले जो सड़कों का निर्माण किया गया था, वहाँ एक बहुत बड़ा ट्रोला जिसमें बजरी लदी हुई थी, करीब 112 टन 1200 क्विंटल के आसपास बजरी उसमें, और उसने बड़ी लापरवाही से ड्राइवर ने उसको कटाई कर करके 400 मीटर तक सड़क क्षतिग्रस्त कर दी पूर्ण रूप से, जिसमें से कुछ दूर तो सड़क को बीच में से फाड़ दिया गया है। जो कि हमारी जो सड़कें अंदर की वो 20 मैट्रिक टन की सड़कें हैं, और उसमें इसकी जो ये रॉयल्टी की जो रसीद है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो 38 पॉइंट कुछ मैट्रिक टन इसमें माल है। तो आप स्वयं समझदार हैं भी दुगना माल जब सड़क पे चढ़ेगा उस सड़क में क्या रहेगा। इतने बड़े बड़े ट्रोले जो 57 टन पास है और वो डबल माल लेके चल रहा है, और प्रशासन जो है वो सोया हुआ है। तो मैं तो कह रहा हूँ भी डीटीओ साहब जैसे ऐसे आराम से चैन की नींद सो रही हैं, और उसके बाद मौके पे हम पार्षदगण सारे वहाँ पहुँचे हैं, पुलिस को बुलाया है। ये हालात थी भी वो बजरी लिए वो ट्राला वहाँ से निकलने लायक नहीं था, बजरी को वहाँ खाली कराया गया है, उसके बाद उसको थाने लाया गया है। अब डीटीओ से बात करके उनका इंस्पेक्टर आया, उसने उसको सीज किया है, उसके प्लंटी लगाई है। हमारा जो जेईएन है मौके की रिपोर्ट लेके जो नुकसान हुआ है उसका एस्टीमेट बना रहे हैं, और उसके बाद वो नगर परिषद की तरफ से मुकदमा इस ट्रक और जो मालिक है ड्राइवर के खिलाफ अभी हम FIR कराएंगे नगर पालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संदर्भ में। तो इससे पूर्व भी मैंने जो ये कोला से एक दिन साइड से कम से करीब 50 ट्रक खड़े आए थे, उनकी वीडियो बनवा के मैं कलेक्टर महोदया से मिला था। उनसे निवेदन भी किया था भी मैडम, हम इतनी कोशिश करके इन सड़कों को बढ़ाते हैं शहरवासियों के लिए, और ये जो डबल माल डाल के ट्राले ला के अपनी कमाई के लिए नगर परिषद का या लोगों का नुकसान कर रहे हैं, तो ये जायज़ नहीं है। इसमें आप डीटीओ को बीच में आप हस्तक्षेप करके डीटीओ को बाउंड करें कि ऐसा कोई भी ट्रक सड़क पे मिले तो उसे सीज किया जाए, उसको प्लंटी लगाई जाए। अगर अब कुछ सुनने में आ रहा है अभी कुछ अप्रोचेबल आदमी हैं, उनके ट्रक्स हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है। उनके पास जहाँ तक ये पूछ लो, अभी ड्राइवर के पास लाइसेंस भी नहीं होता और उनके पास RC भी नहीं होती।
तो ये हालात है। तो इसका मतलब ये भी उनको खुली छूट है भी आप किसी को नीचे भी दबा के मार दोगे तब भी ऐसा लगता है जैसे ड्राइवर, क्योंकि उनके बोलने की जो तहजीब है वो बड़ी गलत है। सड़कें तोड़ने के लिए होती हैं, तो भाई फिर ऐसे तोड़ने के लिए तो नहीं चलेंगी। हमने बाकायदा बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। कल हम सभी पार्षदगण कलेक्टर महोदय से भी मिलेंगे सभापति जी के नेतृत्व में। इस प्रकार हम काम नहीं कर सकते नगर परिषद में शहर के लिए। इतना जो शहर को सुंदर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और ये जो ट्रक मालिक हैं या संचालक हैं जो इन्होंने एक धारणा बना ली भी शहर को हमने उजाड़ना है, तो ऐसा अब बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। हमारे पार्षद सभी चेत रहे हैं। आज जैसे 50 नंबर वार्ड के पार्षद जो मेरे साथ खड़े हैं विक्की, उन्होंने खुद जाके मौके पे मुझे बुलाया है। ये नहीं इनको बुला के जो अब जितनी भी कार्रवाई है इनके खिलाफ अमल लाई जाएगी। अब हम इनके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। सुमित रेणुआ के द्वारा बताया गया कि कलेक्टर को एक वीडियो भी सौंपा गया था जो कि ओवरलोड वाहनों के संबंध में था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, कुछ नहीं निकला। डीटीओ ने न कार्रवाई की, न कलेक्टर ने कुछ किया। कलेक्टर के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएगी कलेक्टर, क्योंकि ऊपर पहुंच वालों का मामला है। कलेक्टर को भी एक फ़ोन गड़गड़ा कर आता है, फिर कलेक्टर भी चुप हो जाएगी। इसलिए समाज को जागना होगा, तभी यह अवैध वाहन रोक पाएंगे, अन्यथा न कलेक्टर करेगी न कोई डीटीओ कर पाएगा। समाज को जगाना होगा। हम तो कहेंगे समाज के लोग जब जागेंगे, विरोध इसका करेंगे और ट्रक को अंदर सड़कों के अंदर नहीं आने देंगे, तभी यह अवैध रूप से जो बजरी आती है, ओवरलोडिंग बजरी आती है, तब यह रुक सकती है। अन्यथा न प्रशासन रोकेगा न यातायात विभाग रोकेगा। सूचना दी भी काफ़ी हैवी ओवरलोड ट्राला सड़क पर आया है, तो वहाँ कोई मकान बन रहा था। तो सूचना पाके मैं वहाँ मौके पर पहुँचा, तो मैंने वहाँ देखा भी काफ़ी सड़क का काफ़ी नुकसान हुआ। मैंने उसकी सूचना मेरे विभाग नगर पालिका व हमारे निर्माण कमेटी अध्यक्ष सुमित जी को दी। कुछ मेरे पार्षद साथी वहाँ पहुँचे, हमने देखा भी काफ़ी नुकसान हुआ। वो सड़क अभी कुछ 5-6 महीने पहले ही बनी थी। तो चलिए सुनते हैं यातायात विभाग के इंस्पेक्टर जो मौके पर बुलाए गए हैं, उनका इस ओवरलोडिंग ट्रक के बारे में क्या कहना है, वह भी आपको सुना देते हैं। एक ओवरलोड गाड़ी पकड़ी गई थी जिसपे चालान कर दिया गया, सीज कर दी गई है। बजरी ओवरलोड थी इसमें, करीब 75 टन ओवरलोड है इसमें, उसको सीज कर दिया गया है। कार्रवाई हमेशा होती रहती है, मंथ में कार्रवाई हमेशा चलती रहती है। 75 टन हमारी हमेशा करते रहते हैं। ओवरलोड की कार्रवाई करेंगे, कोई ओवरलोड आएगा तो उसके बंद करेंगे, सीज करेंगे। यातायात विभाग के इंस्पेक्टर तो मीडिया के सामने तो यही कहेंगे, हम कार्रवाई करते हैं, आगे भी करेंगे और इस प्रकार से ओवरलोडिंग आ रहे ट्रकों को रोकेंगे। लेकिन दरअसल होता क्या है वह आम जनता को भी पता नहीं होगा। मीडिया समय समय पर जब रिपोर्टिंग करने जाता है तो सब इनका खेल देखते हैं और खबरें भी चलती हैं, लेकिन अवैध रूप से जो वसूली रात को नाके लगते हैं वहीं से ओवरलोडिंग ट्रक ये गुजारे जाते हैं और उनसे वसूली की जाती है। अवैध वसूली करने वाले यातायात परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर क्या रोकेंगे? इन ट्रकों को रोक ही नहीं पाएंगे। अगर रोकेंगे तो फिर इनको अवैध वसूली कौन देगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सख्त कानून के रूप में परिवहन विभाग जागे तो इन ट्रकों को प्रवेश को रोक सकता है, लेकिन ये इनके बूते के बाहर है, क्योंकि इन्हें एक तो राजनीतिक संरक्षण का दबाव और वहीं दूसरी ओर स्वयं जेबों को गर्म करने की जो लत लगी हुई है वह कहाँ ख़त्म होने वाली है। इसीलिए समाज को जगाना होगा और जो बातें हो रही हैं कि प्रशासन के भरोसे, यातायात परिवहन विभाग के भरोसे इन ट्रकों को रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे जनाब। बहुत बार ऐसे मामले देखे गए हैं, लेकिन समाज अगर जागेगा और गली कूचों और सड़कों पर आने से ट्रकों को रोकेंगे तभी यह रुक पाएंगे, अन्यथा इसी प्रकार अवैध रूप से आने वाले और ओवरलोडिंग आने वाले ट्रक नगर की सड़कों को तोड़ते रहेंगे।